मिर्जापुर सीरीज का तीसरा पार्ट आ चुका है। इस वेब सीरीज का सबसे दमदार किरदार यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया हैं, जो एक बार फिर अपना जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। अखंडा का रोल प्ले करने वाले पंकज त्रिपाठी ताकत, डर, गुस्सा, वफादारी, चरित्र और हास्य लिए इस किरदार में बखूबी रमे दिख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अखंडानंद का ये किरदार असल में किससे मैच करता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल वो किरदार जौनपुर के सांसद रहे धनंजय सिंह की याद दिलाता है, जिनकी तूती एक समय यूपी में खूब बोला करती थी। माफियागिरी का वो एक ऐसा दौर था जब धनंजय सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ चीजें काफी बदल गईं। लेकिन मिर्जापुर वेब सीरीज में उसी भौकाल वाली जिंदगी को कालीन भैया पर्दे पर उतारते नजर आ रहे हैं। एक बाहुबली की भूमिका में पंकज त्रिपाठी सचमुच तहलका मचाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो नशीली दवाओं, बंदूकों और अयोग्यता से भरी है, जहां जातिवाद, शक्ति, अहंकार और तपस्या से छेड़छाड़ होती है और हिंसा ही जीवन का एकमात्र तरीका बनकर रह जाता है। इस बार पूर्वांचल की लड़ाई में कालीन भैया का संघर्ष खूनी होने जा रहा है। ऐसे में शो के शुरुआती एपिसोड्स में गुड्डू पंडित पूर्वांचल पर कब्जा जमाते दिखेंगे। फिर गुड्डू पंडित और कालीन भैया के बीच एक युद्ध होगा। इसके बाद कालीन भैया पूर्वांचल पर जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज आखिरी तक देखनी होगी। हम आपको स्पॉइलर नहीं दे रहे। वहीं पंकज त्रिपाठी की बात करें तो वो सिनेमा की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनको पहचान उनके अलग अलग दमदार और अनोखे किरदारों ने दिलाई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से कालीन भैया तक का सफर तय करने वाले पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर सीरीज की जान है। हालांकि उनका यहां तक का सफर आसान नहीं रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया था कि कैसे बिहार के एक छोटे से गांव से जैसे तैसे मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें स्टूडियो के अंदर एंट्री तक नहीं मिल पाती थी। अक्सर उन्हें स्टूडियो का दरबान ही बाहर का रास्ता दिखा देता था। पंकज खुद बताते हैं कि किस तरह एक एक्शन डायरेक्टर ने 3-4 टेक लेने के बाद उन्हें गालियां तक दे डाली थी। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसांद गांव में हुआ था। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। पंकज का बचपन काफी अभावों में गुजरा। वो जिस गांव में रहते थे वहां लाइट तक नहीं आती थी। 10वीं क्लास तक उन्होंने सिनेमा हॉल और ट्रेन का स्लीपर कोच तक नहीं देखा था। पैसों की तंगी की वजह से फिर से उन्हें पटना का रुख करना पड़ा। साल 2004 में उनकी शादी मृदुला से हुई। शादी के बाद दोनों कुछ महीने पटना रहे। इसके बाद फिर से मुंबई पहुंच गए। वहां 1 BHK मकान किराए पर लिया और रोजगार की तलाश में चक्कर काटने लगे, सड़कों की धूल फांकने लगे। एक समय तब का था और एक समय आज का है। पंकज का समय कुछ यूं बदला कि उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक अलग दुनिया बना डाली। उन्होंने अपनी लगन से खुद की एक ऐसी पहचान बनाई कि लोगों के लिए नजीर बन गए। उनके संघर्ष की कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है।